दोस्तों कैल्शियम और विटामिन डी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन आज के समय में लगभग 90% लोगों में, चाहे वो बच्चे हों, स्त्री हों, पुरुष हों, सबके शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो रही है, जिसके कारण शरीर का विकास रुक जाता है। हाथों, पैरों, जोड़ों में दर्द होने लगता है। इसके कमी के कई कारण होते हैं और दोस्तों इस कमी से कई सारी बीमारियां भी होती हैं। तो आज के वीडियो में सबसे सेफ और सबसे अच्छी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर हम लागत की बात करें तो दोस्तों मात्र 2 रुपए की लागत है 1 महीने का और आपके शरीर में कभी कैल्शियम की कमी नहीं होने देगा। कभी कैल्शियम की कमी नहीं होगी और कैल्शियम की कमी के कारण जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से आप दूर रहेंगे। तो वीडियो को ध्यान से अंत तक सुनिएगा। जानकारी से अगर आप सहमत होना, इस जानकारी को हर घर पहुंचाने में हमारी मदद करिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कैल्शियम की कमी के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दोस्तों अगर हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो उसके कारण हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। चलने फिरने पे अगर हम कहीं गिर गए तो टूटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, चाहे बच्चे हों, स्त्री हो, पुरुष हों, सबके अंदर। और दोस्तों जब कैल्शियम की कमी होती है तो जोड़ों में, गांठों में दर्द होता, ऑस्टियोपोरोसिस की समस्याएं होने लगती हैं, खास करके बुढ़ापे के समय में। बच्चों का हाइट आप देख रहे हैं कम हो रहा है, इसके पीछे भी रीजन है। अगर हम इसके स्रोत की बात करें तो दोस्तों सबसे अच्छा स्रोत होता है दूध, दही, मट्ठा, यानी डेयरी प्रोडक्ट। लेकिन आज के समय में लगभग घरों में गाय भैंस है नहीं, दूध, दही, मट्ठा नहीं मिल पा रहा है, तो इसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है और ऐसे कई कारण हैं। तो दोस्तों आज के समय में जो भी पोषक तत्व हम ले रहे हैं, जो भी खा पी रहे हैं, उसमें कैल्शियम की मात्रा नहीं पाई जा रही, मतलब कम के बराबर है। ऊपर से हमें घर का खाना पसंद नहीं है, हम ज़्यादातर बाहर की चीज़ें खाते हैं, तो हमें और कैल्शियम नहीं मिल पाता है। इसलिए कैल्शियम और विटामिन डी का विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो चलिए हम इन दोनों के स्रोत के बारे में जानते हैं, सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। दोस्तों अगर हम विटामिन डी के स्रोत की बात करें विटामिन डी के स्रोत की बात करें तो विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है वो है सूर्य की धूप। हमें उगते हुए सूरज के सामने रोज 40 मिनट से 45 मिनट का समय बिताना चाहिए। अगर हम इतने समय रोज बिता रहे हैं तो हमारे शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। अगर आप सुबह के समय नहीं बैठ सकते हैं तो शाम के समय जरूर बैठ जाइए। तो दिन भर में सुबह या शाम किसी समय आप बैठ जाएंगे तो आपके शरीर में कभी विटामिन डी की कमी नहीं होगी। हाँ, हम दिन में भी बैठ सकते हैं, लेकिन गर्मी में दोपहर के समय जो धूप होती है, बहुत तेज धूप होती है, इसके स्किन से संबंधित कई समस्याएं हो सकती है। इसलिए सुबह और शाम का जो धूप माना जाता है सबसे अच्छा समय माना जाता है। ये हो गया पहला पहला विकल्प। अब बात हम करते हैं कैल्शियम की। तो दोस्तों जब कैल्शियम और विटामिन डी दोनों का एक घनिष्ठ संबंध है तो दोनों ही पोषक तत्वों की जरूरत होती है। तो अगर हम कैल्शियम की बात करें तो दोस्तों कैल्शियम के लिए सबसे अच्छा जो स्रोत माना जाता है और सबसे अच्छा है भी, वो है चूना। दोस्तों यही चूना जो पान में खाया जाता है, सबसे सस्ता मिलता है। आप पान की दुकान पे जाएंगे, 2 रुपए में एक डिब्बी मिलती है। 2 रुपए में एक डिब्बी मिलती है और पूरे महीने आपकी चल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसका प्रयोग कैसे करना है, किसे करना चाहिए, किसे नहीं करना चाहिए, और कुछ दिनचर्या के बारे में जानते हैं। दोस्तों चूने का जो प्रयोग करना चाहिए, जो प्रयोग करना है, 1 ग्राम डेली लेना है। 1 ग्राम की बात करें तो दोस्तों 1 गेहूं के बराबर आपको चूना लेना है। इसको किसके साथ लेना है? अगर आपके घर दही है, घर की दही बात कर रहे हैं, अगर आपके घर दही है तो उस दही के साथ आप ले सकते हैं। 1 कटोरी दही लेना है, उसी में 1 ग्राम चूना लेना है। अगर हम 1 ग्राम वजन की बात करें तो 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और उसी दही को दोपहर में खाना खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। अब दही खाने के बाद आपको कुछ भी नहीं खाना पीना है 1.5-2 घंटे तक। ये पहला तरीका हो गया प्रयोग करने का। दूसरा तरीका है
दोस्तों गन्ने का रस, अगर गन्ने का रस मिल जाए तो उस गन्ने के रस में एक गेहूं के बराबर चूना डाल के आप उस रस को पी सकते हैं। दिन भर में एक बार पीना है, चाहे जब आप पीजिए, चाहे जब आप पीजिए। अब जब गन्ने के रस के साथ लेते हैं तो इसके फायदे दो गुना बढ़ जाते हैं, क्योंकि गन्ने के रस में दोस्तों आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम भी पाया जाता है, तो आपके शरीर में खून की कमी भी नहीं होने देगा, ऊपर से कैल्शियम की कमी पूरा करेगा, तो यानी खून और कैल्शियम दोनों की पूर्ति करता है। तीसरा यूज करने का तरीका है, किसी का भी आप जूस ले लीजिए, जैसे मान लीजिए अनार का जूस, संतरे का जूस ले लीजिए, उसमें भी मिला के आप ले सकते हैं। अगर ये सारा चीज आप नहीं कर पा रहे हैं, दही की भी व्यवस्था नहीं है, गन्ने के रस की भी व्यवस्था नहीं है और अनार के रस की भी व्यवस्था, जूस की भी व्यवस्था नहीं, तो कोई बात नहीं है, सब्जी आप खा रहे हैं, जो आप सब्जी खा रहे हैं उसी सब्जी में एक गेहूं के बराबर मिला लीजिए और उसे खा लेंगे तो भी हो गया है। तो दोस्तों ये था प्रयोग करने का तरीका। अब चलिए जानते हैं चूना किसे नहीं ले रहा। दोस्तों जिसको भविष्य में कभी भी पथरी हुई है या पथरी की शिकायत है, उन्हें चूने का सेवन नहीं करना चाहिए, उनके लिए चूना नुकसानदेह है। बाकी सभी लोग चूने का प्रयोग कर सकते हैं। 10 साल के ऊपर से बच्चों से लेकर के बूढ़े तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। गर्भवती स्त्रियों के लिए तो दोस्तों अमृत का काम है। गर्भावस्था के समय अगर 4 से 5 महीने चूने का प्रयोग किया जाए तो जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो अपने जीवन में कम बीमार होगा, उसके शरीर का बढ़िया से विकास होगा, उसके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसीलिए हमने कहा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। दोस्तों ये था चूना प्रयोग करने का तरीका। अच्छा लगा, गुस्सा लग मुंह ले ले।